तो दीपक प्रकाश के आवास की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। अब सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी कार्यालय, जहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम तरफ खुशियां नजर आ रही है। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है लाइव। अविनाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के आवास की तस्वीरें अभी हमने दिखाई है, किस तरह से खूबसूरत रंगोली बनाई गई है, वहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में भी बहुत सुंदर तस्वीरें आ रही हैं। जरूर शारिफ, और ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आहूत किया गया था। और इस वक्त अगर ऊपर से आप देखने की कोशिश करें, जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये जब पूरा जितने भी दिए हैं, दीप हैं, जब ये पूरी तरह से जल जाएंगे तो वो स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इस वक्त बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अलावे अगर हम बात करें, हटिया के जो विधायक हैं नवीन जायसवाल हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के धर्मपाल जी ने, उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता कहें, और खासकर अगर हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात करें, रांची महानगर के अध्यक्ष की बात करें, तमाम वो लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज का दिन जिस तरह से खास है, आपको पता है कि सुबह से ही लगातार पूरे देश भर में कहें या देश से बाहर की भी बात करें, तो जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, खासकर वो तमाम लोग जो राम के भक्त हैं, वो तमाम लोग, खासकर देशवासी की बात करें जिन्हें इंतजार था, इस इतने लंबे वर्षों के बाद इस इंतजार पर विराम लग चुका है और राम मंदिर निर्माण की नींव आज रख दी गई है। और धीरे धीरे समय के साथ वो राम मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा। ये जो अब तस्वीरें आप धीरे धीरे जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इस स्क्रीन पर देखें, जितने दिए जलते जा रहे हैं, उन्हें जलाया जा रहा है, उतनी खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार यहाँ जितने भी बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा। अलग अलग जगहों से इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हम झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के आवास से जो तस्वीरें हमने पहुंचाई, और ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त ये तस्वीरें हैं जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के बाद इसी तरह अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम आयोजित हैं उसमें भी लोग हिस्सा लेंगे। और ये इस वक्त दीप प्रज्वलन का जो कार्य है, अलग अलग जो दिए हैं उन्हें जलाने की प्रक्रिया जारी है। और जब ये सभी दिए जल जाएंगे तब और भी खूबसूरती सामने आएंगी। और सामने नवीन जायसवाल, जो कि मैंने कहा कि पार्टी के हटिया से विधायक हैं, उनके द्वारा इस वक्त ये जलाए जा रहे थे। नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है, खासकर आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को इस दिन का इंतजार। देखिए, ये 500 साल पुराना और पूरे देशवासियों का, हिंदुस्तान के एक एक लोगों का आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण का जो मांग था, आज वो सपना पूरा हुआ। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से भूमि पूजन हुआ। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहा है, दीपोत्सव हो रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लोग घंटी बजा रहे हैं। ये अद्भुत नजारा है और ये समय में जो आज हम लोग साक्षी बने हैं, जीवन भर इस पल को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। आने वाले समय में जिस राम राज की परिकल्पना की गई है वो अभी आना बाकी है। देखिए, राम राज की परिकल्पना का अर्थ यही है कि सभी कोई अमन चैन से रहे और हमेशा हमेशा भाईचारगी के साथ सभी का सहयोग करे। और जो प्रभु श्री राम के समय में राम राज की कल्पना की गई थी और राम राज था, वैसा परिवेश, वैसा समय भारत में कब आएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारत देश राम राज की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात। अमित जी भी हमारे साथ है। अमित जी, ये बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये अब तस्वीरें जो सामने आ रही है, खूबसूरत तस्वीर है। आप लोगों ने जय श्री राम लिखा है। देखिए, हम लोग इस पल के गवाह बन रहे हैं। हम लोग जब अडवाणी जी का दौर था, शायद युवा मोर्चा का यहाँ कोई कार्यकर्ता उस पल का गवाह नहीं था। लोग बोलते थे कि रथ चलता था तो लाखों की संख्या में भीड़ होती थी, अडवाणी जी चलते थे। आज हम लोगों ने भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया है उसका गवाह बने हैं। और ये हमारे लिए और आने वाले दिनों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा कि हम लोगों ने आज इस दिन का गवाह बना। लाखों लाख अपना बलिदान दिया और 500 साल बाद, 500 साल एक युग से भी बहुत बड़ा होता है और उसके बाद राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है। और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंदिर के ट्रस्ट के सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आज उनके माध्यम से ये राम मंदिर की जो चिर परिचित मांग थी वो पूरा हो गई। बहुत अच्छी बात अमित जी ने कही है। और वो खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम फिर से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं अब जो नज़ारा सामने देखने को मिल रहा है। हमने पहले ही कहा था कि जय श्री राम, जिस तरह से दिए को उस नाम के साथ सजाया गया है, रखा गया है, वो अब खूबसूरती सामने निखर कर अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर किस तरह से देखने को मिल रही है। राम का नाम जिस तरह से लोगों के मन में बसा है, हर एक व्यक्ति के मन में बसा है और आज जिस सपने को साकार होते हुए पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब यहाँ से इस बात को भी समझने की जरूरत है कि राम के उद्देश्यों को, राम जिस तरह से जाने जाते रहे हैं, राम ने जो किया उनको कैसे आप उनकी अच्छाइयों को कैसे आप आम जीवन में, अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। यह भी एक संदेश जरूर है आज के दिन कि आप राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पुरुषोत्तम राम के उस तमाम उद्देश्यों को कहें, उनके द्वारा बताए गए रास्तों की बात करें, त्याग तपस्या की बात करें, जिसके लिए उन्हें पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी गई है, उसकी बात करें। इन सारी चीज़ों को भी, अच्छाइयों को भी आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए और तभी शायद जिस राम राज की परिकल्पना की जाती है वो राम राज की परिकल्पना की अब बातें हो रही है। मुझे लगता है कि आज जय श्री राम के साथ साथ उनकी अच्छाइयों को भी ग्रहण करने की ज़रूरत है। बिल्कुल अविनाश जी, 500 वर्षों का अपना संघर्ष, अपना ये एक तपस्या जो आज पूरा हुआ है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय संचालक परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी और सभी साधु संतों के द्वारा आज उस भव्य दिव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। और निश्चित रूप से राम हमारे पूजनीय हैं, हम सबों के दिल में बसते हैं और हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत अच्छी बात। क्योंकि गुप्ता जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं महानगर की अगर हम बात करें? महानगर की ओर से विभिन्न स्थानों पर लोग दिया जलाए हैं, पताका फोड़े हैं और साड़ियाँ भी हम लोग वितरण का कार्यक्रम किए हैं और अभी हम लोग पताका भी छोड़ने जा रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम महानगर के सभी 17 मंडल में हो रहा है और जो भी लोग जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, प्रत्येक घरों में 5 दिए अभी जल रहे हैं शाम में 7 बजे। और इस प्रकार जय श्री राम का नारा लिख करके कई स्थानों में जलाए गए हैं। गुरुआ में जलाए गए हैं, गोंदा में जलाए गए हैं, चुटिया में जलाए गए हैं, बरियाती सभी 17 मंडल में। सही कहा इन्होंने। और जब दिया जलाया जाता है, जिस दीप की हम बात करते हैं, उसकी लौ की अगर हम बात करें, उससे मिलने वाली रोशनी की बात करें, उस रोशनी से जो अंधकार है, एक ऐसा अंधकार जो समाज को अगर विकास की ओर ले। अविनाश, अद्भुत तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें और जिस तरह से जो आपके सवाल में भी था, यही सभी के दिलो दिमाग में है कि लंबा इंतजार तो खत्म हुआ है। अब जरूरत इस बात की है कि जिस राम राज की कल्पना हम करते हैं उसे अब जमीन पर उतारा जाए, वो राम राज अब आ जाए, उसकी अब जरूरत महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, महत्वपूर्ण
बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगी ने पहुंचाई है। अब आपको सीधे हम लिए चलते हैं दीपक प्रकाश के आवास पर, जो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पर दीप उत्सव मनाया जा रहा है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से अभी बीजेपी कार्यालय की अद्भुत तस्वीरें अविनाश ने दिखाई है और कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत डिसिप्लिन वे में जश्न मनाया जा रहा है, चाहे दीपक प्रकाश की घर की बात करें या बीजेपी कार्यालय की बात करें। हाँ बिल्कुल, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और सदियों से इस दिन का इंतजार हो रहा था और कई पीढ़ियां गुजर गई जो इस दिन के इंतजार में। आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। बड़ा ही पावन दिन है और बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश के आवास में हैं, जो हरमू हाउसिंग कॉलोनी में है। ये लोग दीपावली मना रहे हैं। आज एक दीपावली है, पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, दिया जलाया गया है और एक रंगोली है। इनकी बहू ने ये राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। ये देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये राम मंदिर की प्रतिकृति दीपक प्रकाश जी की बहू जो है उन्होंने तैयार की है। और देखिए, दरवाजे के पास से ये फुलझड़ियाँ छूट रही है, तो पूरा जश्न है और जो परिवार के सदस्य हैं वो पूरी तरह शामिल हैं इसमें। हम इन लोगों से बात करेंगे। दीपक जी, आज दीपावली है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है और 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवरोधों को खत्म करते हुए भव्य राम मंदिर का आज शिलान्यास किया है। पूरे दुनिया के राम भक्त आज उत्सव नहीं महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं और हर घर में दिवाली मनाई जा रही है। दिल में दिवाली, घर में दिवाली और समाज दिवाली मना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिया है? कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पर हमको चलना है। अभी भव्य मंदिर बना है। आने वाले समय में राम राज्य की कल्पना हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा है कि संकल्प लेने का। सभी को शायद कहा गया है कि 5-5 दिए अपने अपने घरों में जलाएं। देखिए, 5-5 दिए नहीं, हर घर में दिए जल रहे हैं, सैकड़ों के दिए में जल रहे हैं। और सच कहा जाए, आज तो दीपावली का दिन है। आज भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और देश के लिए और दुनिया के लिए और क्या हो सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इनके परिवार के सदस्य, उनकी धर्मपत्नी से आप कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं। हमारे पूर्वज इसी दिन को देखना चाहते थे और आज 500 साल पुरानी जो लोग मन में इच्छा रखे हुए थे कि राम मंदिर बने, वहाँ पे आज पूरी हुई है। हम लोग सब काफ़ी खुश हैं, घर के सारे सदस्य काफ़ी खुश हैं। इधर आइए, आप बनाई है ये राम मंदिर की प्रतिकृति, कैसे ये कॉन्सेप्ट लगा आपको? बड़ा अच्छा, सुंदर। थैंक यू। कॉन्सेप्ट देखा था, आज था ऐसा ओकेजन है कि ये बनाना मुझे सबसे सूटेबल लगा। अच्छा, क्या सोचती है कैसा मंदिर बनेगा? बहुत सुंदर बनेगा। राम जी का घर है, वो सबसे अच्छा बनेगा। वो तो देखिए, दीपक प्रकाश जी के पुत्र हैं, ये एडवोकेट हैं। क्या सोच कर आज दीपावली मनाई जा रही है? ठीक है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, खास और आप बताएं। देखिए, कानूनी पहलू के हिसाब से, आप चूंकि एडवोकेट भी हैं। देखिए, कानूनी पहलू तो पहले से तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है और इसमें मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ एडवोकेट के पराशरन को। उन्होंने क्या पक्ष रखा है। उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत, हर हिंदू यहाँ भारतीय बहुत खुश है, बहुत ही खुश है। इनकी बेटी भी है। कितना खुशी का दिन है? बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। राम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? उनकी टीचिंग्स इतनी अच्छी है, उनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत बड़े भगवान है, तो क्या बोला जाए। ये सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है और भी लोग हैं, ये परिवार के ही सदस्य सब लोग हैं जो घर में रहते हैं। ये तो सभी लोग खुश हैं और दीपावली मनाने में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी
हम सुन पा रहे हैं शहर के कई हिस्से में, चूंकि बारिश हो रही है हम दूर नहीं जा सकते, लेकिन पटाखे की आवाज आ रही है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी जश्न मनाया जा रहा है। तो यही कमोबेश दृश्य है, खुशियां मनाई जा रही है। और जैसा कि जो सवाल था, जो लंबा इंतजार था, वो आखिरकार खत्म हुआ है। अब तमाम तरफ से ये बातें आ रही कि जो इस राम राज की कल्पना की जा रही थी, उस राम राज को स्थापित करना है। भगवान श्री राम का जो संदेश था, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, जिस तरह से उन्होंने सीख दी है, उस तरह से उन चीजों को लेकर आगे बढ़ना। दीपक प्रकाश से ये सवाल पूछिए कि राम राज की कल्पना की बातें आती हैं, क्या अब मंदिर की आधारशिला रखी गई, अब उम्मीद की जाए कि राम राज स्थापित होगा और जो कल्पना है वो कल्पना पूरी हो जाएगी? अच्छा, हम इनसे सवाल करते हैं। ये बच्ची भी है, इनकी पोती है, देखिए ये नई सदस्य है। और अब दीपक जी से हम सवाल करते हैं, राम राज्य की कल्पना आपको लगता है कि मूर्त रूप लेके? देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के काम कुशासन से सुशासन की ओर प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पीड़ितों के बारे में उनके द्वारा जो सार्वजनिक हित के लिए, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए, वो सच में देश की 103 करोड़ जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद इसलिए दे रही है कि गरीब के समाज के सभी वर्गों का उन्होंने ख्याल रखा। सर्वस्पर्शी समाज उनके दिमाग में है। और राम भगवान श्री राम भी तो ही चाहते थे। राजनीतिक रूप से आप देखें कि आपके जो घोर विरोधी हैं वो भी आज दिया जला रहे हैं। देखिए, अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दी है, देर से दी है। सच है कि भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले, राम के मंदिर पे अवरोध पैदा करने वाले, उनके बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में मंदिर देर से बने न बने इसके लिए लगातार प्रयास करने वाले कांग्रेसी, और साथ ही साथ में जो हम कह सकते हैं कि रामेश्वरम का जो पुल है, रामेश्वरम के पुल के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर होता है तो राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेसी सरकार एफिडेविट फाइल करती है। और आज वो राम के बारे में बड़ी राम के साथ और राम के लिए खड़ी हो रही। भगवान करे सद्बुद्धि दिया, अच्छा है, इसी प्रकार की सद्बुद्धि उनके साथ हमेशा रहे। लेकिन मैं जानता हूँ वो लंबे समय तक उनके पास सद्बुद्धि रहने वाली नहीं है। झारखंड के संदर्भ में बताएं तो यहाँ राम राज्य आ सकती है? स्वाभाविक है। केंद्र की जितनी कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको राज्य की सरकार जमीन तक नहीं पहुंचा पा रही है। और जनता इसलिए आक्रोशित है। जनता इंसाफ मांग रही है, न्याय मांग रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था हम कह सकते हैं ढह चुकी है, उग्रवाद का तांडव शहरों के अंदर तक पहुंच चुकी है, इसलिए जनता उब चुकी है। 6 महीने में इन्होंने जो शासन संभालने के पहले चुनाव में जो वायदे किए थे आम जनता से, उन वादों के बारे में अगर विचार करें तो एक भी वायदा, चाहे किसान के संदर्भ में, बेरोजगारों के बारे में, नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, सारे वायदे आज झूठे साबित हो रहे हैं। और तो और छोड़ दीजिए, जो पिछली सरकार के जो महिलाओं के संदर्भ में हो, चाहे कानून व्यवस्था के संदर्भ में हो, वो सारी स्थिति आज ढा दी गई है। ये बताइए कि बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा भुनाती रही, इसका लाभ आपको मिलता रहा, लेकिन अब एपिसोड सवाल हमारा था कि राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं उसे अब जमीन पर उतारना है, मगर जो आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहे हैं आज के ऐसे मौके पर, मुझे नहीं लगता कि ये राम राज की कल्पना को कहीं से भी सही साबित करता है, क्योंकि राम बलिदान का नाम है। बहरहाल शुक्रिया आपका। अविनाश हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय से। जी अविनाश, फिर खूबसूरत तस्वीरें आपके पास आ रही हैं। जरूर शारिफ देख सकते हैं, इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ये आतिशबाजी की जा रही है। बीजेपी, मैंने पहले भी कहा कि युवा मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम पहले से आहूत था, और उसके बाद जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं। इससे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपने देखा कि हमने एक ऐसी तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिस पर दिए के रोशनी के मार्फत जय श्री राम लिखा हुआ था। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, उत्साह आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से उत्साह है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान
ये कह सकते हैं कि थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और रखनी चाहिए थी। फिर भी इस वक्त जो तस्वीरें सामने हैं उन्हीं तस्वीरों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उत्साहित है। और पूरे देश भर से भी अगर हम बात करें, बहुत सारी तस्वीरें जो अब तक सामने आई हैं उसमें हम राम भक्तों की इस खुशी को कह सकते हैं, आज के दिन के महत्व को कह सकते हैं और अब तक के जो इतिहास रहा इतने लंबी लड़ाई के बाद जो इस वक्त जो खुशियां हैं वो आप कार्यकर्ता के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। इस वक्त युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, किसले जी हैं। किसले जी, आज उत्साह मुझे लगता है कि चरम पर है और पता नहीं कब जाकर थमेगा। करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए आज का यह दिन किसी पर्व से कम नहीं है भाई मेरे भैया। पूरा का पूरा भारत, जहां जहां भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, आज सारे के सारे लोग गौरवशाली अनुभव कर रहे हैं, एकदम खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उत्साह का वर्णन कर रहे हैं। आज उनकी बहुत दिनों से लंबित एक मांग प्रभु श्री राम का घर बनकर तैयार होने वाला है। आज हमारे हृदय में वास करने वाले भगवान राम आज एक अपने घरों में वास करने के लिए आज उनका भूमि पूजन हुआ है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपहार हम सभी भारतवासियों को दिया है। चलिए, एक बहुत बड़ा उपहार देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। इस उपहार की बहुत दिनों से प्रतीक्षा भी थी और खासकर अगर हम संघ के उन तमाम कार्यकर्ताओं की कहें जिन्होंने इतना लंबी लड़ाई लड़ी है, उनके लिए खास दिन। हम ये 500 साल से अधिक की लड़ाई को यदि हम देखें भाई भैया, तो लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ता, लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। इसलिए बलिदान दिया है कि हमारा भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का एक स्थान जो मंदिर है उनका, वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो। आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि पूरे देश के लोग उत्साह के साथ हर एक घरों में दिवाली मन रही है, जहाँ देखेंगे वहाँ उत्साह है और उनकी तपस्या आज पूर्ण होते दिख रही है। लेकिन इस उत्साह में थोड़ा सोशल डिस्टेंस हम लोग भूल जा रहे हैं। ये उत्साह है भाई साहब, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, सबके चेहरे मास्क भी देख रहे हैं आप, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि दूर से लोग आपस में दूरी बना करके। लेकिन ये पर्व का त्यौहार है, उत्साह का त्यौहार है। थोड़ी सी यदि कभी कमियां रही है तो उनको दूर करते हुए एक भगवान जय श्री राम का नाम लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। भगवान राम से ही माफी मांगनी है उनसे तो दुनिया माफी मांगती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम थोड़े सोशल डिस्टेंस में हो सकता है, लेकिन मुंह पर मास्क है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आज के उस उत्साह को महत्व पर्व के रूप में कैसे हम परिलक्षित कर रहे हैं। पूरे देश भर से तस्वीरें आ रही हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ये तमाम तस्वीरें हैं। इस वक्त लगातार आतिशबाजी का दौर जारी है और सुबह में भी अगर आपने देखा होगा, शारिफ की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि आज उत्सव नहीं महा उत्सव का दिन है और इसलिए शायद हर एक व्यक्ति आज के दिन इसमें शिरकत करना चाहता है। और ये जय श्री राम का जो ये नारा, और हम अगर भगवान पुरुषोत्तम राम की भी बात करें शारिफ, तो ये एक अलग तरह की भावना भी है लोगों के साथ, सेंटिमेंटल अगर हम कहें अटैचमेंट की बात करें तो ये थोड़ी अलग तरह की तस्वीर रही है, शुरू से ही रही है भावना भी आम आदमी के अंदर। तो ये इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कहें कार्यकर्ताओं की कहें, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की कहें, संघ के जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन तमाम सेवकों की बात करें, वो तमाम लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज का दिन इसलिए खास है कि 500 वर्ष पुराने राम मंदिर निर्माण को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज यहाँ से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, नींव रखी जा चुकी है और यहाँ से एक भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने उसकी एक शुरुआत की। ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की है, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं। आपको बताना जरूरी है कि ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय रांची के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस वक्त आतिशबाजी कर रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर। हालांकि हम बार बार यह भी कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान थोड़ा इससे जरूर बचना चाहिए। जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माहौल और रांची सहित पूरे झारखंड में, पूरे देश में जश्न का माहौल है। आज दिवाली सा मंजर नजर आ रहा है। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप लेकर आए हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से युवा मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जहां दिए जलाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए और उसके बाद आतिशबाजी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने सहयोगी अविनाश का हम करेंगे। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वो दर्शकों के लिए, न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों के लिए लेकर आए।